चलो आज फाइनली तुम लोग का सीए इंटर का एग्जाम होता है खत्म। और हम श्योर है आज एफएमएसएम का एग्जाम देने के बाद तुम लोग को बड़ा राहत का सांस मिला होगा कि चलो फाइनली जाके ग्रुप 2 के अंदर में एक पेपर था जो रिलेटिवली इजी आया। अब देखो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स है उसके अंदर में दो पोर्शन था, 15 मार्क का एमसीक्यू था। जो 15 मार्क का एमसीक्यू था वैसे देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बस खाली जो 10 मार्क का जो केस बेस्ड एमसीक्यू आया वो आ गया कैपिटल बजटिंग का। और कैपिटल बजटिंग के फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि खाली कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने से काम चलेगा, हम लोग को प्रॉपर ढंग से एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार वो हो गया उसके बाद ऑप्शन से आराम से हम लोग फटाफट टिक मार सकते हैं। अब जो रिमेनिंग 35 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव था वो जेन्युइनली इजी था। लेवरेज बड़ा इजी क्वेश्चन आया था, रेशियो एनालिसिस बड़ा इजी क्वेश्चन आया, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसमें वाईटीएम मेथड हम लोग हमेशा डिस्कस किए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर बड़ा इजी था, रिसीवर्स बड़ा इजी था। सो ओवरऑल जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन 35 मार्क्स था वो बड़ा सिंपल था। जो 15 मार्क का एमसीक्यू था उसमें थोड़ा दिमाग लगाना था, और भाई जब प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे कुछ तो अच्छा दिमाग वाला होना भी चाहिए। सो ओवरऑल आउट ऑफ 50 मार्क्स आई थिंक 30 to 35 मार्क्स हर एक स्टूडेंट से आराम से हो जाना चाहिए, प्रोवाइडेड उन्होंने ढंग से पढ़ाई किया। चलो ये बात हुआ 50 मार्क एफएम का। अब एसएम का रिव्यू क्या था वो बताएंगे, ऑब्वियस सा बात है मयंक सर। सर बताइए एसएम का पेपर कैसा था? हेलो एवरीवन। तो एसएम का भी अगर बात करें तो पूरा 50 नंबर को अगर दो पार्ट्स में तोड़े, 30 मार्क्स जो अपना केस स्टडीज था, 15 मार्क्स एमसीक्यू वाला पोर्शन और 15 मार्क्स जो अपना फर्स्ट 3 कंपलसरी केस स्टडीज आया था। ये 30 मार्क्स थोड़ा सा ट्रिकी था, इतना एकदम केक वॉक वाला कोई बात नहीं था, पढ़ के समझ के केयरफुली सॉल्व करने वाला बात था। बट आई एम श्योर जो इतना एग्जाम्पल्स वगैरह के थ्रू, इसीलिए जो अपने क्लास में एग्जाम्पल लेते तो आप वो पार्ट को मैनेज कर पाए होंगे। रहा बात 20 मार्क्स का जो अपना डायरेक्ट क्वेश्चन था वो रिलेटिवली इजी था, एकदम डायरेक्ट हेड पॉइंट से क्वेश्चन जुट के आ जाते हैं। और मजे का बात तो ये था कि पूरा 50 नंबर का पेपर अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट में से ही था, इंक्लूडिंग दी एमसीक्यूज। तो इसीलिए अगर आपने पढ़ा था, हमने इतना सारा एग्जाम्पल जो डिस्कस किया था, केस स्टडीज को डिस्कस किया था क्लासेस के अंदर में, तो उसके थ्रू आप पेपर मैनेज कर पाए होंगे। ओवरऑल एसएम वाला पोर्शन मॉडरेट था, 30 मार्क्स हल्का ट्रिकी, 20 मार्क्स रिलेटिवली इजी। चलिए परफेक्ट। यानी ओवरऑल एफएमएसएम के अंदर में कोई ज्यादा झमेला रहा नहीं, पूरा पूरा पेपर मैनेजेबल था, प्रोवाइडेड पढ़ा जाए। अब जो खाली एफएम के भरोसे जाते हैं कि चलो प्रैक्टिकल के भरोसे जाएंगे, वो लोग पास तो पक्का हो जाएंगे, पर जो एफएमएसएम दोनों को बड़ा इज्जत के साथ पढ़ के जाएंगे उनका एग्जामिशन आना इस पेपर में डिफिकल्ट नहीं था। सो जो आगे एग्जाम देने वाले हैं जनवरी में या फिर मई 25, जब भी दो, एफएम के साथ एसएम जरूर करना, ताकि 100 मार्क का पेपर मस्त वाला जाएगा। चलो एनीवेज एग्जाम खत्म, लाइफ एंजॉय करो।